जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और अभी हम खड़े हैं यहाँ इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड में। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख सकते हो मेरे पीछे ये बच्चे जो खड़े हैं ये है एसएससी जीडी के, जो एसएससी जीडी में रिटर्न में पास होकर के फिजिकल के लिए आए हुए हैं और 5 किलोमीटर रन। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो फोकस्ड होगा 5 किलोमीटर को। किस तरह से आप 5 किलोमीटर के अंदर आप 18 मिनट तक का टाइम कैसे ला सकते हो। एसएससी जीडी के अंदर 24 मिनट टाइमिंग है और वो 24 मिनट भी आपको लग रहा होगा कि कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, लेकिन आज मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे और उसी तरह से तैयारी करोगे तो 18 मिनट ईजी वे में आ सकता है। और आज जो हमारे यहाँ पर 5 किलोमीटर का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट का जो रिजल्ट था उसके अंदर जो कुछ बच्चे थे जिनका टाइमिंग आया था, मैं आज आपसे मिलाता हूं। एक बार सबसे पहले तो दिनेश, एक बार जोरदार तालियां दिनेश के लिए। बहुत बढ़िया दिनेश, आपका जो आज 5 किलोमीटर का जो टाइमिंग था वो कितना था? 18 मिनट 27 सेकंड। 18 मिनट 27 सेकंड इसका टाइमिंग आया था 5 किलोमीटर के लिए। बेहतरीन, एक बहुत ही बढ़िया शानदार टाइमिंग है। अब वो टाइमिंग आपको लग रहा होगा कि किस तरह से आया, कैसे आया। अभी इसी की ज़ुबान से हम सुनते हैं कि इसने क्या किया, किस तरह से किया। ओके दिनेश, आप कब से तैयारी कर रहे हो यहाँ पे? 6 महीने हो गए। 6 महीने से ये यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और रोज़ाना तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से तैयारी की कि 6 महीने के अंदर, जब आप यहाँ आए थे तब क्या स्टैंडर्ड था आपका? 0 लेवल था। 0 लेवल था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 0 लेवल में से इन्होंने आज यहाँ पर 18 मिनट टाइमिंग ली है। 5 किलोमीटर के अंदर इन्होंने टाइमिंग ली है। किस हाँ, तो दिनेश, आपने जो यहाँ तैयारी की थी वो किस तरीके से की थी, कैसे कैसे तैयारी की कि आपका आज 18 मिनट तक का टाइमिंग आ गया 0 से? मैं रोज ने आप बोले इस ग्राउंड में एक दिन की छुट्टी नहीं की, आप और डाइट चार्ट किया और तो प्रैक्टिस। ओके, तो इनका कहना है कि इन्होंने एक भी दिन ग्राउंड से छुट्टी नहीं ली, रोजाना आई, कंसिस्टेंसी इन्होंने तैयारी की और जैसे जैसे इनको बताया गया वैसे इन्होंने तैयारी की, साथ ही इन्होंने डाइट चार्ट फॉलो किया। तो बहुत बढ़िया दिनेश, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। उसी के साथ जो आज के टेस्ट का हीरो ऑफ द डे का खिताब जिसने लिया है, अंकित। जोरदार तालियां अंकित के लिए। बहुत बढ़िया अंकित, कितना टाइम था आपका? 18 मिनट 6 सेकंड लेकर के आज इन्होंने 5 किलोमीटर रन क्लियर किया। तो 18 मिनट कहाँ, तो 24 मिनट है जो कि पासिंग के लिए चाहिए और वहीं इन्होंने 18 मिनट 6 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर रन ख़त्म कर दिया है। तो आपने कैसे किया ये सर? कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 6 महीने। 6 महीने से ये यहाँ पर एकेडमी में रह रहे हैं। और जब आप आए थे तो क्या स्टैंडर्ड था? 0 लेवल था इनका जब ये यहाँ एकेडमी में आए और आज इन्होंने 18 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर को फिनिश किया है। तो कैसे किया, क्या किस तरह से तैयारी की? रेगुलर प्रैक्टिस की और डाइट चार्ट फॉलो किया और सरों ने जो एक्सरसाइज बताई वो की। कहाँ से हो आप? मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से? कौन से गांव से हो? दोबड़ा गांव से हो। बहुत बढ़िया। कई बार आपका हीरो ऑफ द डे का खिताब लिया है आपने और बार बार आपसे पूछा जा रहा है तो आपने दोबड़ा गांव को फेमस कर दिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा भी कि 18 मिनट के ऐसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने 18 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर फिनिश कर दिया है और वो किस तरह से किया है, कैसे किया है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो चीज़ें सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप बिगनर हो, मैं आपको बिगनर से स्टार्ट कर रहा हूं कि जो बिगनर है जिसने कभी भी दौड़ नहीं की उसे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, इसलिए कि भाई मैं मेंटली और फिजिकली फिट हूँ या नहीं। किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप फिट हो मेंटली और फिजिकली तो फिर आपको तैयारी करने के लिए आ जाना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है आपके शूज़। आपके शूज़, जैसे कि मैंने अभी स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है मेरे, ऐसे शूज़ नहीं होने चाहिए। आपके शूज़ होने चाहिए स्पोर्ट्स शूज़ और स्पोर्ट्स शूज़ एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है 5-10 हज़ार के हो, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सिंगल सोल के नहीं होने चाहिए, डबल सोल होना चाहिए उनमें और फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रबड़ सोल की तरह से होना चाहिए, थोड़ी लंजिंग होनी चाहिए उनके अंदर और हार्ड सोल नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, मुलायम सोल होना चाहिए कि उसको ऐसे फोल्ड करे तो डबल हो जाए, इस तरह का होना चाहिए। ऐसा शूज़
एक कहीं भी आप परचेज कर सकते हो, 500 की रेंज के अंदर अच्छा सा शूज़ मिल जाता है, वो एनफ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आपने शूज़ पहन लिए हैं और अब आपकी बारी आती है कि जब आप तैयारी के लिए आते हो, रात भर आप सो कर के उठते हो, सुबह तो आपकी मसल्स है वो टाइट हो जाती है, तो उनको लचीला बनाने के लिए आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाले हुए हैं। फिर भी आपको राहुल, एक बार आइए राहुल, तो हमारे जो कोच हैं राहुल, वो आपको 3-4 एक्सरसाइज बताएंगे स्ट्रेचिंग की। इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हाँ राहुल, सबसे पहले तो क्रॉस द लेग, हाँ तो 5-10 आप देख सकते हो इस तरह से आप स्ट्रेचिंग शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें जाके देख सकते हो। एंड अपोजिट लेग एंड क्रॉस द लेग एंड टच द 5 टाइम अगेन। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रेचिंग करोगे और स्ट्रेचिंग 15 मिनट के लगभग 10 से 15 मिनट तक की आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। एंड डाउन एंड लंजिंग द लेग, ये आप देख सकते हो। इस तरह से जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपका चेंज करो। हाँ 3-4 जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। सुमो स्क्वाट। ओके, तो ये आपने देखी, ये सारी जो एक्सरसाइज थी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज थी। थैंक यू। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग के बाद नंबर आता है वार्म अप का। विदाउट वार्म अप आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा जॉगिंग कर सकते हो। इसके बाद जो बिगनर है, तीसरा पॉइंट आता है, जो बिगनर है उन्हें आते ही तेज़ नहीं दौड़ना है, उन्हें शुरुआत करनी है धीरे धीरे से। जब आप शुरुआत धीरे, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा तो टेस्ट नज़दीक आ गया है, अभी क्या होगा, अभी 1 महीने में तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने अभी 2 बंदे बुलाए थे, 2 बच्चे बुलाए थे, उन दोनों ने ही कहा कि हम 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही, हाँ 17 मिनट 18 मिनट के लिए आपको 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन 19-20 मिनट के लिए आपको 1-1.5 महीने के अंदर बहुत है, प्रिपरेशन बहुत है। तो अगर आपको जैसे स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको स्लो धीरे रनिंग करनी है और उस स्लो करनी है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। सबसे नंबर 1 बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब दौड़ते हो तो दौड़ने के वक्त आपको एडी से नहीं दौड़ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गलती करते हैं, वो रनिंग जब करते हैं तो इस तरह से फ्लैट पाँव मारते हैं, ऐसे। ये फ्लैट पाँव नहीं मारना है। अगर आप इस तरह से फ्लैट पाँव मारते हो तो नंबर 1 तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। दूसरा आपका क्या है, जब आप दौड़ते हो तो आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं। जब आप बार बार हार्ड सरफेस पे एडी मारोगे तो आपकी एडी ठुक जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप दौड़ते हो तो आपको हल्का सा, जैसे बॉडी वेट, इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है कि आपको किस तरह से बॉडी पोर्शन रखना है, किस तरह से। फिर भी मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब आप दौड़ते हो तो आपको दौड़ने के लिए आपको बॉडी पोस्चर, हल्का सा बॉडी वेट जो आगे वाले पाँव पे इस तरह से रखना है और चेस्ट आगे की तरफ थोड़ा झुकाया हुआ और हाथों को इस तरह से स्विम करते हुए इस तरह से दौड़ना है। और आपको जो एडी है वो हल्की सी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, इतनी उठी हुई नहीं होनी चाहिए, इतनी 100, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 5 किलोमीटर रन, 1600 मीटर रन और 100 मीटर रन तीनों अलग अलग तरीके से होती है। अगर कोई 100 मीटर की तरह से 5 किलोमीटर को दौड़ने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा, उससे दौड़ा ही नहीं जाएगा, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। और अगर कोई 5 किलोमीटर की तरह से 100 मीटर को करना चाहता है तो 100 मीटर उससे नहीं होगी। इसलिए दोनों दौड़ का अलग अलग तरीका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप दौड़ते हो तो आपको हल्की सी एडी ऊपर उठा के रखनी है, ऊपर ज़्यादा एडी नहीं रखनी, हल्की सी एडी, और इस तरह से आपको दौड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सबसे बड़ा रोल होता है आपकी रनिंग के लिए। आप जब रनिंग करते हो तो आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होनी चाहिए, यानी आपके स्टेप्स आपके ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब मैं रनिंग कर रहा हूं तो एक बार जैसे ही मैंने सांस छोड़ा तो इस स्टेप पे मैंने सांस छोड़ा,
अब दूसरा ये खाली किया और तीसरा स्टेप्स वापस लिया तो फिर सांस लिया मैंने। इस तरह से एक खाली और दूसरे पे इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो कि सांस की रफ्तार से आपको दौड़ना है। जब आप इस तरह से दौड़ोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। इसी तरह से आपका जो सांस का रिदम है वो बन जाएगा और जो आपका सांस बढ़ जाता है, कईयों की शिकायतें होती है कि हमारा सांस बहुत फूलता है, हम थोड़ी सी दूर जाते ही हमारा सांस फट जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपका सांस की रिदम के अकॉर्डिंग आप रनिंग करते हो। अभी ये सब चीज़ें थी, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको दौड़ने के लिए आपकी जो कोर मसल्स और लेग्स ये मजबूत होने चाहिए। तो इनके लिए कोर मसल्स की जो एक्सरसाइज है, कोर एरिया की एक्सरसाइजेज है, वो आप क्रंचेज वगैरह कर सकते हो। इसके बाद में आती है आपकी लेग्स वर्कआउट के लिए। लेग्स मजबूत होंगे तो आपको दौड़ने में इजी रहेगा। साथ ही आपके स्टेप्स खुलने चाहिए क्योंकि आपके जितने लंबे स्टेप्स होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो लॉन्ग स्टेप्स के लिए और लेग्स के लिए अभी राहुल हाँ, लेग से वर्कआउट के लिए और स्टेप्स खोलने के लिए ABC वगैरह ये एक्सरसाइज बताइए आप। वैसे तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, पूरा डिटेल से वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हो। दो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद में ABC एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आपके स्टेप्स खुल सकते हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपके जो स्टेप्स खोलने हैं, जो बड़े स्टेप्स होंगे वो भी हो जाएंगे और आपके लेग्स इम्प्रूव होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो रनिंग है वो बढ़ेगी। इसी के साथ में सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डाइट। एक कहावत है, डाइट नहीं तो फाइट नहीं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक आपकी एक बैलेंस डाइट नहीं होगी तब तक आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब आओगे तो 1-2 दिन तो आप अच्छा दौड़ोगे, लेकिन उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन चलता जाएगा और धीरे धीरे आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे। उसका रीज़न यही होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाने की वजह से आपकी बॉडी उस जैसे पहले परफॉर्म कर रही थी वैसा नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट के लिए आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन है, न्यूट्रिशंस है, टोटल न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में आना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर जो तैयारी कराते हैं उसके अंदर आपके बैलेंस डाइट और आपके वर्कआउट, इन दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं। साथ ही एक तीसरी चीज़ और चाहिए, वो है आपका प्रॉपर रेस्ट। तो अगर आपको 5 किलोमीटर के अंदर सफलता चाहिए तो सफलता के लिए ज़रूरी है कि आपको एक तो आपका सही वर्कआउट, सही कोच के निर्देशन में सही वर्कआउट होना चाहिए, साथ ही आपका सही डाइट प्लान होना चाहिए, डाइट होनी चाहिए और डाइट के साथ ही आपका प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। ये तीनों अगर ट्रायंगल के हिसाब से ये तीनों चीज़ अगर आपके साथ है तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि जो अभी आपके पास बच्चे आए थे उनका प्रॉपर ये तीनों बिल्कुल इनके बैलेंस के अकॉर्डिंग चलता है, तभी इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट आपके अंदर एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन 10-5 दिन के अंदर आपको दिखने लग जाएगा। अगर आप अभी भी 5 किलोमीटर SSC GD की तैयारियां कर रहे हो तो आपको अभी इसी समय आपको बिना सोचे समझे, अगर आपको सफलता चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत यहाँ आ जाइए। अभी भी वक्त है आपके पास। ये मत समझिए कि मैंने अभी तक तैयारी नहीं की, मैं कैसे पास होऊंगा। आपका काम नहीं है ये सोचना, ये हमारा काम है। आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत आ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।